बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास के जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले के लेक्चर में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि हम इससे आगे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन जो है वो अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में को आप आगे बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, फाइंड टू नंबर्स। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करें हो सम में 68, जिसको हम अगर प्लस करें तो हमारे पास 68 आए, एंड डिफरेंस इज 22, और अगर हम उनको माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। अब हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम हमेशा सपोज कर लेते हैं ना, तो अभी हम इसमें सपोज कर लेंगे कि लेट सपोज लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी आर टू नंबर्स। जो ए है और बी है वो हमारे दो नंबर हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है गिवन, कि हमारे पास कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, आप बताएंगे कि ये जी हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है, कि अगर हम ए में बी को ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला ना सम ऑफ 68, तो ए में बी को ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है, और ए में बी को माइनस करें तो हमारे पास 22 आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक इक्वेशन बना लिया और इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन बना लिया। ठीक है, दो कंडीशंस बना ली हमने, दो जो है हमने बना ले इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको ऐसे लिख के देखें तो हमारे पास ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, एक प्लस में आ गया, एक बी में माइनस में आ गया। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2a, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हमने 68 में 22 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 90। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस 2 को यहाँ जाके डिवाइड कर दिया, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 करके हमने बताया जी a जो है हमारे पास 45 है। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली 45 है। अब हमने b की वैल्यू हम किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 68 लिखा, से कर दें नाउ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 68 लिखा। a की वैल्यू तो हमारे पास 45 थी, b हमने निकालना है, 68 हमें गिवन है अब हमारे पास। तो हमने क्या किया, b यहीं रहने दिया, 68 के पास हम ले जाएंगे 45 को नेगेटिव साइन के साथ, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हमारे पास जो दो नंबर आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, वन नंबर इज़ 45। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 23। अब आप इसको ना चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, आप इनको प्लस या माइनस करके चेक कर लीजिए। ठीक है, कैसे, हमने बोला कि हमारे पास दो सम्स जो थे, दो नंबर्स, उनका सम जो था वो 68 था, तो हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। 45 में प्लस करें 23 को, हमारे पास क्या आएगा 68। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इनका डिफरेंस जो है ना 45 में से माइनस करें अगर आप 23, तो आपका 22 आंसर आना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करके देखें, इसका आंसर आएगा 22।
दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। हमने सिंपल जो है ना, हमने दो नंबर्स लिए, उनको हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू निकाली और उनको वैल्यूज़ को पुट करके हमने दोनों नंबर्स निकाल लिए, फर्स्ट नंबर भी निकाल लिया और सेकंड नंबर भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको चेक भी करके दिखा दिया कि आप 45 को 23 में ऐड करें, देखें 68 आ रहा है, और 45 में 23 को अगर हम जो डिफरेंस निकालेंगे माइनस करेंगे तो हमारा 22 आ रहा है। एंड येस, हमारा 22 आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, द वेदर इन लाहौर। ठीक है, लाहौर के मौसम का कह रहे हैं, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि वो वार्म था, कुछ गैर मामूली सा गर्म मौसम था ड्यूरिंग द समर्स ऑफ 2024। पिछले साल 2024 में मौसम जो था वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर, एक टीवी चैनल जो है उसने न्यूज़ में रिपोर्ट किया टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड्स। उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम 48 डिग्री सेंटीग्रेड्स जो है वो है। अब हमने बताना है बाय यूजिंग द फार्मूला उन्होंने खुद ही दे दिया है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, कि बाय यूजिंग द फार्मूला आप बताइए कि टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फार्मूला दे दिए हमें, फार्मूला क्या दे दिए हमें, पहले तो वो देते हैं कि हमारे पास कितने डिग्री सेंटीग्रेड्स था, 48 डिग्रीज़ पे। ठीक है, और हमें कहते हैं कि आप फार्मूला आपके पास गिवन है फ़ारेनहाइट का, हमें फ़ारेनहाइट में ये 48 डिग्रीज़ जो है वो मेजर करके बता दें। अब हमें खुद ही फार्मूला दे दिया है, हमें फार्मूला दिया है जी 9/5 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड्स प्लस 32 हमारा फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, 9/5 ऐसे ही आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड्स हमें कितने दिए हुए हैं, 48 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा दिया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये प्लस हो गया जी, ये 32 से आ गया। सही, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ओपन करेंगे, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ प्लस हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को हम 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है कुछ इस तरीके से, 432 डिवाइड करेंगे 5 से प्लस 32 करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हम इसका डिवीजन मेथड में भी निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास वे है कि हम एलसीएम लेके निकाल लें। ठीक है, अगर आपने इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम इसको 432 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास 86.4 आ जाएगा। उसमें हम 32 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1118.4 आ जाएगा, विच इज़ द फ़ारेनहाइट स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। दिल करता है तो इसका एलसीएम लेके, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 करके हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं डाला। हमने क्या किया, 432 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, क्योंकि हम एक डिग्रीज़ में हमने एक चीज़ देनी थी ना, तो वो हमारे पास पॉइंट्स में आ सकती थी, हम इसको डेसिमल में शो कर सकते थे। इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी डेसिमल में शो करके इसका आंसर निकाल लिया। आपके पास कैलकुलेटर्स गिवन होंगे, आप उसमें से आराम से जो है निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेटर्स अलाउ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब वो क्या कहते हैं कि अगर हम फादर की एज और बच्चे की एज जो है, जो उसका बेटा है, एक बाप है एक बेटा है, उन दोनों को अगर हम सम करें, अगर हम उन दोनों की एज को प्लस कर दें तो हमारे पास बनते हैं 72 ईयर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फादर की एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। बाप की कितनी उम्र थी, 2 गुना बेटे से ज़्यादा थी उम्र। व्हाट वाज द सन्स एज एट 6 ईयर्स अगो, उस टाइम में 6 साल में तो बेटे की क्या एज थी। बाप की एज तो चले 2 टाइम्स थी बेटे की एज से, तो अब हम ने पता करना है कि हमारे पास उस टाइम में बेटे की एज क्या थी। तो हमारे पास दोनों एजेस गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि सन की एज हमारे पास, लेट्स सपोज हमने कहा कि सन एज क्या है
x के इक्वल, और फादर की एज क्या है, y के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या कंडीशन है जनाब, कि बाप की एज और बेटे की एज मिलाएं तो हमारे पास आता है 72। उन्होंने बोला ना सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, तो हमने कहा कि बेटे की और बाप की एज को मिलाएं तो हमारे पास आता है 72। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन 1 है। अब 6 साल पहले क्या हुआ, 6 years अगो पहले क्या हुआ कि बेटे की एज क्या थी, बेटे की एज हमारे पास x सपोज की है ना, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 6 साल, और फादर की एज हमारे पास क्या थी, y सपोज की है, तो y में से माइनस कर देंगे 6 साल। ठीक है, अब कंडीशन में वो कहता है, अब हमारे पास कंडीशन जो है, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे, वो है हमारे पास कि बाप की एज में से 6 साल अगर निकाल दिए जाएं, ठीक है, तो बाप की एज में 2 दफ़ा बेटे की एज बनती है। ठीक है, ये 6 साल पहले की कंडीशन लगाई है हमने कि जो बाप की एज है y-6 वो 2 मरतबा बेटे की एज बनती है, इज़ 2 times द एज ऑफ द सन, तो 2 दफ़ा में बेटे की एज बनती है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये आ गया 2 6 12। ठीक है, y हमारे पास क्या है, y-6। अब हम जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे कर देते हैं, 2x के पास y को ले जाते हैं, यहाँ पे y आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्या आ गया, ये 12 है और 6 है हमारे पास, 6 को माइनस किया, हमारे पास आ गया जी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, साइंस माइनस के जो है वो जो है आपके कटिंग में कैंसिलेशन में आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, हम इसको कहते हैं कि हमारे पास आ गई एक दूसरी चीज़ कि हमारे पास 2 times द एज ऑफ फादर जो है बेटे की एज से डबल टाइम्स में आ जाता है 6 साल पहले। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72 थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, साथ साथ लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 3x बच गया, और ये हमारे पास 72 में हमने 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 72 में हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 78। x इधर ही रखेंगे, 78 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास आ गई 26। तो अब हमारे पास x क्या आ गया 26। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 26, जो हमारे पास एक एज आ गई बेटे की अब्बी की। हमने बोला था ना कि सन की एज x के इक्वल है अब्बी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, 6 years पहले की नहीं, अभी की एज आ गई है कि ये हमारी जो अब की एज है नाउ एज, वो हमारे पास क्या आ गई है x इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि हमने 6 years पहले की बतानी है। अब 6 years पहले क्या था, 6 years अगो हमारे पास क्या था कि हमने बोला था कि सन की एज जो है, सन्स एज इज इक्वल्स टू x माइनस 6, कि बेटे की एज जो है वो 6 साल पहले कितनी थी, हम x में से 6 साल निकाल देंगे। अभी हमारा बेटा कितने साल का है, 26 साल का है, उसमें से हम 6 साल अगर माइनस करें तो हमारे पास बनेगा 20 years। हमारे पास कौन सी एज आई है, 6 साल पहले बेटे की एज आई है। ठीक है, बाप क्या था, डबल टाइम्स था, तो मतलब बाप की एज उस टाइम 6 साल पहले क्या थी 40 साल। ठीक है, और बेटे की क्या थी हमारे पास 20 साल। ठीक है, बेटे की हमने फाइंड करनी थी, इसके अलावा हमने आगे इसको फाइंड नहीं करना, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था हम यहाँ पे इस टाइम सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करेंगे। 3 करके मैंने 1.3 के पार्ट बना दिए हैं। पहले मैंने 3 क्वेश्चंस किए एक वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में जो है मैंने बाकी के 3 क्वेश्चंस किए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मैंने कर दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7, 8 और 9 कर दूँगी, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए साथ साथ, ताकि ये जो है चैनल ग्रो करे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। जो भी मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ मिलती है मैं इस चैनल पर डालने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल न्यू है, मैं चाहती हूँ कि ये ज़रा फ्लो में आ जाए, तो बाकी जो है बच्चे, अभी ये समर वेकेशंस आ रही हैं तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए मैथ्स को करना, सॉल्व करना। अगर आपको कोई इशू है, मेरे पढ़ाने के तरीके से थोड़ा सा इशू आता है, या आपको कोई लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बना के आपको उसके ऊपर टैग कर दूँगी, और बहुत जल्द अपना इंस्टाग्राम ID भी दे दूँगी, ताकि आप जो है ईज़िली बायो में से जाके इंस्टाग्राम ID पे जाके मुझसे 1-on-1 भी चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, या मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप इसको दोबारा से मुझे सॉल्व करके बता दें तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। पूरी वीडियो देखा कर, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप जो है अच्छे से आसानी से जो है अब्जॉर्ब कर लें कि जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स नहीं ले रही हूँ, हमें 20-30 मिनट्स तक की ही वीडियो बना रही हूँ, जिसमें थोड़े थोड़े करके हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको मैं बल्कि मेंशन कर देती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपने कमेंट करना है। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टी के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपके लिए वीडियो एक और बना के इधर पोस्ट कर दूँ। ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।